बना है एनडीए की सरकार बिहार में, तब से हम लोग को इतना अच्छा काम हो रहा है बिहार में, चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, रोड हो, चाहे किसानों के लिए, इस पर इतना एनडीए सरकार काम कर दिया कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। सब समाज को लेकर चलना चाहिए। वो जब से राजद के अध्यक्ष बने हैं लालू जी, आज जब से पार्टी बनी तब से वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं। उसमें जो है प्रजातंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। आप कह रहे हैं बम्पर वोट से, लेकिन वही राहुल गांधी तमाम एनडीए घटक दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं, खासकर बीजेपी पे लगा रहे हैं कि ये लोग वोट चोरी करके, जनता का वोट चोरी करके ये लोग काम करता है, जीतता है चुनाव को। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान? अच्छा ये बताइए, हम विकास पूछना है जी। जितना भी बिहार में संविदा पर नौकरी है उसका नीतीश जी ने डबल तनख्वाह किए और किसानों का हित में इतना काम किया कि अगर हम कहेंगे मंच के माध्यम से तो घंटों लग जाएगा, मेरा बात नहीं उड़ेगा। इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बीजेपी का सरकार बनेगी, एकदम बीजेपी। अकेले बीजेपी? एनडीए। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा में एक नुआव प्रखंड है और उस प्रखंड के जो बाजार है वहीं पे उपस्थित हैं हम। और इस समय हम चारों तरफ तमाम विधानसभाओं में जाकर के पब्लिक ओपिनियन लेने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में हम अभी नुआव में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम बाजार आपको दिख जाएंगे और इधर तमाम कुछ लोग भी दिख जाएंगे। तमाम जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए है उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है, जो महागठबंधन है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक शख्स हैं, इनका नाम पहले जानेंगे, उसके बाद तमाम जो यहाँ का पॉलिटिक्स है, किस तरफ माहौल है, इस पे बात करेंगे। नाम क्या होगा सर आपका? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं आप। क्या माहौल दिख रहा है रामगढ़ विधानसभा का, किस तरफ से है आप लोग? हम लोग जो हैं बीजेपी यानी एनडीए के तरफ से हैं। एनडीए के तरफ से जी। झुकाव है आप लोगों का? जी। आखिर क्या खास बात है एनडीए की तरफ आप लोग का झुकाव है? क्या खास बात देखते हैं? ये है कि एनडीए की सरकार में जब से बना है एनडीए की सरकार बिहार में, तब से हम लोग को इतना अच्छा काम हो रहा है बिहार में, चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, रोड हो, चाहे किसानों के लिए, इस पर इतना एनडीए सरकार काम कर दिया कि दूसरा कोई नहीं कर सकता है। काम के आधार पर देख रहे हैं? काम के आधार पर, विकास के आधार पर। तो जो बात आप कह रहे हैं, जो चीजें गिनवाने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो सारा वादा जो है वो भी जो महागठबंधन है वो भी तो कर रहा है। तो फिर आप महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ क्यों हैं? महागठबंधन के साथ हम लोग पहले थे, लेकिन लालू और राबड़ी के राज में हम लोग प्राइवेट कॉलेज में थे और उन्होंने कॉलेज खुलवाया और हरवाहा चरवाहा खुलवाया और उनके रीजन में न एक शिक्षक की बहाली हुई, न कोई वैकेंसी निकला, न एक कॉलेज को मान्यता भी नहीं मिला। कुछ वो लोग काम नहीं किए। क्या बात कर रहे हैं? इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब उप मुख्यमंत्री रहे तो हम जब तक रहे बहुत बेहतर काम हुआ और हमारे ही वजह से तमाम जो शिक्षकों की बहाली हुई और उसका श्रेय भी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे रीजन में हम जब थे उप मुख्यमंत्री तब उस समय जो शिक्षकों की बहाली हुई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जहां उत्तर प्रदेश से भी लोग आए, अन्य स्टेट से भी लोग आकर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, खुद को श्रेय ले रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? वो श्रेय जो है झूठा ले रहे हैं। केवल अकेले थोड़े उनकी सरकार बनी थी, उसमें भी तो जनता वैल्यू था, तभी तो सरकार बनी। ये तो सब काम नीतीश कुमार किए, यही कह रहे हैं कि हम किए। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो कर देते, क्या उनका सरकार बना था? क्या
श्रेय तो वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कर दिया, वही अकेले कर दिए कि उसमें और उनके साथ थे महागठबंधन के लोग भी तो थे, तब न किए कि अकेले कर दिया। अकेले तो ये लोग 15 बरस रहे, कहाँ कुछ काम किए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कह रहे हैं कि जो एनडीए सरकार है काम कर रही है, बेहतर तरीके से तमाम कामों को भी गिनवाने का आप काम किए, लेकिन इस इधर जो है तेजस्वी यादव जो है तमाम माता बहनों को सम्मान के लिए माई बहन सम्मान योजना ला रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें 2500 रुपया महीना दिया जाएगा प्रत्येक महिलाओं को। कैसे देखते हैं, कारगर साबित होगा? नहीं सर, कारीगर कैसे साबित होगा? इनके ई तो वंश बात चला रहे हैं, वंश बात चला रहे हैं कि इनके दोनों भाई विधायक हैं, इनकी माता है, इनकी बहन जो है सांसद है, राबड़ी देवी एमएलसी है। ये परिवार बात चलाते हैं और जो है अपने परिवार में लिप्त रहते हैं। सब समाज को लेकर चलना चाहिए। वो जब से राजद के अध्यक्ष बने हैं लालू जी, आज जब से पार्टी बनी तब से वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं। उसमें जो है प्रजातंत्र नाम का कोई चीज नहीं है ना। जब से पार्टी बनी है तब से कई आदमी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसमें बदलाव होना चाहिए। अब बीजेपी में ये है कि 3 साल के बाद जो है प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, तो उसमें एक प्रजातंत्र भी है। इसमें प्रजातंत्र नहीं है, चाहे वो बहुजन हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोग डिक्टेटरशिप चलाते हैं। चलिए, एक और शख्स है, मैं मेरी बात करने की थोड़ा सा टूट गया ऐसे सर। सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करें, क्या नाम होगा आपका? नरेंद्र जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज हमारे नुआव में आकर के आप बैठ गए रहे हैं। मेरा नाम शिव जन्म सिंह कुशवाहा हुआ। मैं बताइए क्या माहौल है इस बार जो है रामगढ़ विधानसभा में, कौन भारी है यहाँ पे? भारी तो बीजेपी बहुत ही काफी माने भारी है। बीजेपी भारी है, बहुत छुआइए नहीं है किसी से ना, किसी से नहीं छुआए। छुआई आप कह रहे हैं, छुआई नहीं। कितना वोट से जीते हैं, कितना वोट उनको ज्यादा मिला है उस बार तो कमे में हुआ है। 1300-1400 वोट से जीते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, साधुवाद में उनको देते हैं, अशोक जी को उनको मैं साधुवाद देते हैं। इसलिए साधुवाद देते हैं कि अशोक जी जो हैं इस रामगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। कार्यकर्ता जो कहता है रात दिन मेहनत करके उनके दुआरी पे जोगी झोपड़ी में जाकर के कार्यकर्ता का काम करने का काम करते हैं। इसलिए अशोक जी को पूछना नहीं है, इस बार बीजेपी से टिकट मिल रही है और इतना कम से कम 20,000 से पार इस बार जीतेंगे। 20,000 से पार। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक नुआव हम लोग का चट्टी है, बाजार है, उसमें जगदेव बाबू का स्टैचू हम लोग बहुत दिनों से लगाए हुए हैं। एक हमारे गार्जियन है, वो नाम रखिए कि भैया थोड़ा सा उसमें खम्मा उम्मा ऐसे टूट गया है। वो बोले कि महाराज कहीं का जगदेव बाबू हम लोग का एक माने धरोहर है, हम लोग का एक अग्रसर है, हम लोग का एक प्रतीक है। आप हम अपने तनख्वाह से जितना भी पैसा खर्च होगा आप लोग एकदम तुरंत उनको बनवाइए और मैं अपना तनख्वाह से पैसा देंगे। बताइए कि हम देखते हैं कि कुशवाहा ही नहीं, जो लोहार कुहार कानू कमकर बिंद बगा नुनिया धुनिया जितनी भी छोटिया जात है अशोक सिंह को सब मानता है और अशोक सिंह सबका काम करते हैं। इसलिए इस बार बम्पर वोट से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह रहे हैं बम्पर वोट से, लेकिन वही राहुल गांधी तमाम एनडीए घटक दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं, खासकर बीजेपी पे लगा रहे हैं कि ये लोग वोट चोरी करके, जनता का वोट चोरी करके ये लोग काम करता जीतता है चुनाव को। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान? अच्छा, ये बताइए हमको कि 70 बरस से कांग्रेस का सरकार था और 70 बरस में वो सब क्या कर दिए हैं? कहीं कुछ नहीं किए हैं। हाँ, और मात्र थोड़ा समय में बीजेपी आए
वो चमक गए। और विकास विकास पूछना है जी, जितना भी बिहार में संविदा पर नौकरी है उसका नीतीश जी ने डबल तनख्वाह किए हैं। और किसानों का हित में इतना काम किया कि अगर हम कहेंगे मंच के माध्यम से तो घंटों लग जाएगा, मेरा बात नहीं उड़ेगा। इतना काम किए हैं नीतीश कुमार जी। और वो बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी, रामगढ़ में रुक जाइए, कहने दीजिए मुझे, बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी रामगढ़ में दिए हैं जिसका नाम अशोक सिंह है। उनका तो पूछना ही नहीं कि वो अशोक सिंह क्या है। मैं उनको धन्यवाद देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं कि जितना जनता के बीच में रहते हैं, जितना काम करते हैं, इस बार 21,000 20,000 से ऊपर वो जीतेंगे। फिक्स है एकदम जी, फिक्स है, एकदम गारंटी के साथ। गारंटी है जी। आकर के फिर बाद में इलेक्शन के बाद में हमसे बात कीजिएगा। इसमें अब पूछना नहीं है। हमारे बिरादरी यानी कुशवाहा बिरादरी में हम देख रहे हैं कि हम चारों तरफ दुर्गावती से लेकर के, रामगढ़ से लेकर के, नुआव से लेकर के, यहाँ 7 गो माने प्रखंड पंच जो क्या है, प्रखंड 3 है, इसमें बनाया गया है 7 बूथ। हाँ, वो 7 में हम घूमे हैं, हम देख रहे हैं हर जगह एका दोका कोई वैसा है जो माने मास किसी के साथ में है, वही वोट दूसरा को करेगा, न तो बाकी वोट 90% से भी ऊपर। यहाँ पर तो बसपा काफी मजबूत है जी। देखिए, बसपा कभी जिंदगी में जीता है और न जीतेगा। बसपा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। पिछले बार जो है देखे आपने किस तरह से कुछ वोटों के अंतर नहीं हो तो हम समझते हैं 179 नहीं, यहाँ 12-1300 वोट वो हारना ही हारना है, कोई नहीं उसमें। देखिए, बहुत कारण है जी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? का मतलब 20,000 जो दावा कर रहे हैं वो सक्सेस हो दावा जाएगा? है, दावा 20,000 से ऊपर दावा है, एकदम जीतना है, सुनिश्चित है। इसमें तेजस्वी यादव माई बहन सम्मान योजना लेकर के आए, क्या लगता है प्रभावित करेगा? सर बताइए हमको, आप भी विचार कीजिए। बिहार की आय मान लीजिए कि 5,000 है आय, और उसमें आय के हिसाब से ना कोई काम होगा, बजट के हिसाब से, बजट के हिसाब से ना काम होगा। 60% से अधिक हो रहा है माई बहन सम्मान योजना बिहार के कुल बजट का। समझ रहे हैं जी। कौन देगा, कहाँ से देगा, कैसे देगा? ये तो झूठा सा बात ना है, ये सारी झूठा बात है। कह रहा है कि महागठबंधन का लहर चल रहा है हमारा। आप कमाएंगे 10 रुपया तो 20 रुपया खर्चा कहाँ से कर पाएंगे? ये सब गंदा बात है, गलत बात है, कहने वाला झूठा है। महागठबंधन नहीं जीतेगा, सरकार नहीं बनाएगा, सरकार बन, मुकेश सहनी भी साथ में आ गए हमारा। मुकेश सहनी आए हैं, मैं मुकेश सहनी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, आए हैं महागठबंधन में आए हैं, महागठबंधन में आए हैं, लेकिन मुकेश सहनी का नहीं नचैता है। नहीं नहीं नहीं, वो बेचारू अपना जो काम करना है करेंगे ही, उनके आने से कोई नहीं है। ऐसे मुकेश सहनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बीजेपी का सरकार बनेगी, एकदम अकेले बीजेपी, एनडीए की सरकार, एनडीए से मिला करके। तो चलिए, तमाम पब्लिक हैं जो अपनी बात को रखने का काम किया, और इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए इस बार भी आ रहा है। तमाम जो काम है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को उसको गिनवाने का काम किए। बाकी इनकी राय को, इनके ओपिनियन को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।